रुकिए, ये देखने से पहले बताइए, अगर आपको जॉन्डिस हो, तो आप पहले किसके पास जाएँगे? जॉन्डिस का मतलब है पीलिया। अगर आप अपने लोकल डॉक्टर या घरेलू नुस्खा सोचा तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कॉमन कॉजेज़ क्या है जॉन्डिस के यानी कि पीलिया होने के, जिसे हम काविल भी बोलते हैं इन मराठी। क्यों बहुत सारे लोग क्वैक्स के चक्कर में फँस के अपना एक्चुअल ट्रीटमेंट डिले करवा देते हैं। एंड व्हाट इज़ द जॉन्डिस, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ जॉन्डिस एंड हाउ टू ट्रीट इट प्रॉपर्ली। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अज़हर और बेयर वाइटल्स में आपका स्वागत है। और अगले 12 मिनट में मैं आपको जॉन्डिस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ जो आपको शॉक कर देगा। और ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो के हेल्प से आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाओगे एंड कभी-कभी किसी की जान भी बचा सकते हो। क्या आपको जॉन्डिस के बारे में ये फैक्ट पता है कि कुछ-कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो जॉन्डिस से शुरुआत होते हैं? 80% ऑफ द जॉन्डिस के केसेस अपने आप भी ठीक हो सकते हैं। क्यों? NAFLD या MAFLD मीन्स मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज़ इंडिया के अंदर एक एपिडेमिक बन गया है। और क्यों? क्वैक्स के पास जाना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस। हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल पेशियां। रेड ब्लड सेल्स के अंदर रहता है हीमोग्लोबिन, जो हमारा ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रोटीन है। जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो हीम एंड ग्लोबिन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ग्लोबिन लिवर में जाके आगे प्रोसेस हो जाता है, लेकिन जो हीम पार्ट रहता है उस हीम पार्ट को अगेन ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ बिलीरुबिन। एंड बिलीरुबिन जाता है लिवर के अंदर एंड वहां पे उसका कॉन्जुगेशन होता है एंड इट बिकम्स excreted in the bile and it becomes conjugated bilirubin. Some amount of this bilirubin which is in the bile also goes into the intestine and intestine के थ्रू वो मोशन में भी जाता है। इसीलिए स्टूल का कलर भी येलोइश रहता है। जब इस प्रोसेस में कहीं पे भी एक रुकावट आ जाती है तो ये अनकंट्रोल्ड बिलीरुबिन जो है वो आपके बॉडी के अंदर फैलने लगता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड देन आंखें पीली होने लगती है, स्किन पीली होने लगती है, यूरिन एक्सेसिवली पीली होती है एंड आपके पाम्स एंड नीड्स भी पीले होने लग जाते हैं। अब तक तो बेसिक साइंस थी, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि जॉन्डिस के मोर देन 20 कॉजेस है एंड कुछ-कुछ ऐसे कॉजेस हैं जिसमें इट कैन बी अ वेरी इमरजेंसी और वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो चलिए देखेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ जॉन्डिस। मेन 3 कैटेगरीज में उसको कन्वर्ट किया, उसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज प्री हेपेटिक, मतलब लीवर के पहले ही कुछ ब्लड के अंदर प्रॉब्लम्स आए हैं जिसकी वजह से जॉन्डिस हो रहा है आपको। उसके अंदर है मलेरिया। मलेरिया के अंदर होता है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मीन्स जिस भी डिसीज में आपके आरबीसीज के हीमोग्लोबिन का ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है वो प्री हेपेटिक कॉजेस में आ गया, जैसे कि मलेरिया हो गया, सिकल सेल हो गया, थैलेसीमियाज हो गया। एक स्पेशल बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं G6PD डिफिशियंसी, जो कुछ कम्युनिटीज में कॉमन है एंड दिस वाज द प्री हेपेटिक कॉजेस ऑफ द जॉन्डिस। अब हम देखते हैं हेपेटिक कॉजेस ऑफ द जॉन्डिस। मीन्स जहाँ पे आपकी हिपैटोसाइट है, जो लिवर की सेल है, वो अपने काम अच्छे से नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से आपका जो बिलीरुबिन है या फिर जो पीलिया है वो बढ़ते जा रहा है। और कॉजेस में वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेस वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो 85% ऑफ द केसेस में देखा गया है। हेपेटाइटिस बी के अंदर बहुत सारे कैरियर्स या फिर बहुत सारे लोग क्रॉनिकली हेपेटाइटिस से सफर कर रहे हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई का बहुत इंपॉर्टेंस है प्रेगनेंसी में क्योंकि इट कैन बिकम वेरी एग्रेसिव और डेंजरस इन प्रेगनेंसी। वन मोर कॉज व्हाट इज इंक्रीजिंग नाउअडेज इज फैटी लिवर डिसीज, जिसे हम कॉमनली कहते हैं। उसका साइंटिफिक नाम है मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज, जो 30% ऑफ द अर्बन इंडियंस को अफेक्ट कर रहा है, साइलेंटली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ सिरोसिस। देन देयर आर समटाइम्स कुछ मेडिकेशंस या ड्रग्स है जो आपको लिवर को डैमेज कर सकती है एंड देन दे इट कैन कॉज jaundice because of the hepatic reason. For example, excessive paracetamol, anti-TB drugs, and many a times drug-induced or herb-induced liver injury, which is there, that can also cause jaundice. Now we will see what is the post-hepatic causes. Means liver अच्छा है लेकिन liver के आगे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको jaundice हो रहा है। इसके अंदर आते हैं पित्त वाहिनी या फिर हम लोग जिसको बाइल डक्ट बोलते हैं। बाइल डक्ट के अंदर स्टोन अटक गया है, बाइल डक्ट के अंदर ट्यूमर आ गया है, पैनक्रियास के अंदर ट्यूमर आ गया है। तो ये सब ऐसे कॉजेस है जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्रिएट करेंगे। मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जॉन्डिस बढ़ रहा है। रिसेंट आईसीएमआर डेटा बताता है कि वायरल हेपेटाइटिस ऑलमोस्ट 60% ऑफ द जॉन्डिस के केसेस को रिजल्ट करता है। स्टोन डिसीज की वजह से 20% ऑफ द जॉन्डिस के केसेस होते हैं। कैंसर से रिलेटेड केसेस अराउंड 8% है एंड ड्रग इंड्यूस्ड केसेस में अराउंड 7% है। अब तक तो सारे कॉमन कॉज लग रहे थे, लेकिन रुकिए, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आप रियली शॉक हो जाएंगे। 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स जॉन्डिस से स्टार्ट हो सकते हैं और उनमें से एक कैंसर ऐसा है जिसमें पेशेंट की लाइफ सिर्फ 6 महीने तक के लिए सीमित रह सकती है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनक्रियाटिक कैंसर। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द पैनक्रियास, जिसे हम पैनक्रियाटिक हेड या एम्पुला बोलते हैं, उस पार्ट में अगर पैनक्रियाटिक कैंसर आया तो बहुत बार ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है करता है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है। आप ऐसे इंसान को जिसको पीलिया हुआ बिकॉज ऑफ द कैंसर, आप उसको किसी भी क्वैक के पास लेके जाइए, कुछ भी करिए, बट उसका जॉन्डिस ठीक नहीं होने वाला है जब तक आप कैंसर को ट्रीट नहीं करेंगे। 90% ऑफ द केसेस जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट होते हैं। पेनलेस जॉन्डिस रहता है, इनिशियली पता नहीं चलता है एंड धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है एंड अगर उसे टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो इट कैन बिकम
लीथल। लेकिन अगर उसको आपने अर्लियर डिटेक्ट किया तो 5 ईयर सर्वाइवल अराउंड 50 टू 60% है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज लिवर कैंसर्स। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमास और लिवर कैंसर्स कैन आल्सो प्रेजेंट विद जॉन्डिस। लिवर कैंसर होने के चांसेस इसलिए भी होते हैं कि बहुत सारे लोग जो कैरियर होते हैं हेपेटाइटिस बी के या सी के, वो लिवर कैंसर को डेवलप कर जाते हैं एंड उसके उनके अंदर अगर जॉन्डिस प्रेजेंट है, इसका मतलब इट इज़ अ फेयरली एडवांस स्टेज। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज कोलेंजियोकार्सिनोमा। कोलेंजियोकार्सिनोमा मतलब होता है कि जो बाइल डक्ट से रिलेटेड कैंसर्स जब आते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज कोलेंजियोकार्सिनोमा एंड इट इज अ वेरी ड्रेडफुल कैंसर टू हैव एंड इट इज हैविंग वेरी बैड काइंड ऑफ प्रोग्नोसिस। सिमिलरली गॉल ब्लैडर कैंसर्स भी होते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर जिनके अंदर बहुत सालों से गॉल स्टोन्स है या फिर सम पीपल ऑफ सर्टेन एरियाज दे कैन सफर फ्रॉम गॉल ब्लैडर कैंसर एंड गॉल ब्लैडर कैंसर कभी-कभी एडवांस होने के बाद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्रिएट करता है एंड इट इज एन एडवांस साइन। इट इज ऑल्सो ए वेरी डेंजरस एंड एग्रेसिव कैंसर। समटाइम्स मेटास्टेसिस फ्रॉम कोलोरेक्टल कैंसर्स, कुछ-कुछ लिम्फोमास, ये सब भी जॉन्डिस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पीलिया हो रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। किसी बाबा के पास या फिर किसी ऐसे इंसान के पास मत जाइए जो मेडिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। याद रखिए जॉन्डिस कैंसर का वजह से भी हो सकता है और हमें प्रॉपर डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक आपने इस वीडियो में जो भी देखा उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवेयर होने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको एक शॉकिंग पॉजिटिव फैक्ट बताऊँगा, 80% ऑफ द जॉन्डिस के केसेस में कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या आपने सही सुना, आपकी बॉडी खुद खुद ही खुद को क्योर कर देती है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से टाइप का जॉन्डिस हुआ है? इसलिए आपको अपने डॉक्टर के पास सही समय पे जाना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट ऑफ द वीडियो में हमें नेफेल्डी या फिर मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज़ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक साइलेंट किलर बन गया है जो धीरे-धीरे करके टॉप ऑफ द लिस्ट पे जा रहा है फ्रॉम द कंडीशंस व्हिच आर अफेक्टिंग सिरोसिस। पहले लोग अल्कोहल रिलेटेड लिवर सिरोसिस में जाते थे, आजकल लोग मेटाबॉलिक डिसीज़ एसोसिएटेड लिवर फेलियर में जा रहे हैं। ये 32% ऑफ द अर्बन इंडियंस को अफेक्ट करता है। 25% ऑफ देम विल इवेंचुअली डेवलप सिरोसिस। इनिशियली इसका कोई भी सिम्पटम्स नहीं होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने इसको अर्ली स्टेजेस में ही ये कर दिया, पकड़ लिया, तो फिर इसको ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं। याद रखिए, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज़ को अगर आपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट किया एंड फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दिया, आपका कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर का इंटेक को लिमिट में रखा, तो आप इसको डेफिनेटली रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा एक मकसद ये था कि मैंने एक परसों ओपीडी में पेशेंट देखा था। उस पेशेंट को एडमिट किया गया था बहुत ही सीवियर डायरिया के साथ, मतलब ही वाज़ हैविंग 25 एपिसोड्स ऑफ डायरिया इन वन पर्टिकुलर डे। तो मैंने उसकी जब हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला कि उसे थोड़ा-थोड़ा जॉन्डिस हो रहा था एंड ही वाज़ ऑलरेडी अ नोन अल्कोहलिक पेशेंट। तो जब उसे जॉन्डिस हुआ तो वो लोनावला में एक क्वैक के पास गया। उस क्वैक ने उसके नाक में कुछ तो ड्रॉप्स डाले और लोनावला से वो पुणे तक आते-आते इतने लूज़ मोशंस उसे चालू हुए कि उसे दूसरे दिन एडमिट करना पड़ा एंड उसकी किडनी पे भी असर आ गया था, उसका क्रिएटिनिन भी बढ़ गया था। हमें उसे बहुत सारे मेडिकेशंस देके, बहुत सारी सलाइन देके सपोर्ट करना पड़ा, यहाँ तक कि उसका बीपी भी ड्रॉप होने लगा था। तो मैंने जब हिस्ट्री के अंदर जाना कि ये इंसान जॉन्डिस के लिए उस क्वैक के पास गया था और उस क्वैक ने कुछ तो ट्रीटमेंट दिया था जिसकी वजह से इसे डायरिया होने लगा। ये ट्रिगर था मेरे लिए ये वीडियो बनाने का, ताकि आप भी ऐसे ब्लाइंडली किसी भी क्वैक्स के ट्रीटमेंट को फॉलो ना कीजिए। जब मैंने और रिसर्च किया तो मुझे एक टर्मरिक पेस्ट सैम के बारे में भी पता चला। थाने में कोई पर्सन है जो एक जॉन्डिस वाले पेशेंट को बाहर से पूरी हल्दी लगा देता है एंड उसका लॉजिक ये है कि जैसे हल्दी वॉश आउट हो जाएगी तो आपका जॉन्डिस भी वॉश आउट हो जाएगा। मतलब हम लोग 2025 में रह रहे हैं, एक ऐसे बुलशिट लोग फॉलो कर रहे हैं, वी डोंट नो। सिमिलरली देयर इज वन मोर एविडेंस ऑफ मैग्नेटिक थेरेपी जो बताता है कि ये मैग्नेटिक थेरेपी से आपके लिवर के एनर्जीज को रीअलाइन कर देगा एंड ये आपके जॉन्डिस को कम कर देगा। एवरीथिंग इज बुलशिट। प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वैक्स। सही डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और अपने जॉन्डिस का सही इलाज कीजिए। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि 65% ऑफ द पेशेंट्स विद जॉन्डिस सबसे पहले क्वैक्स के पास जाते हैं, जिसकी वजह से लगभग 20 से 25 दिन का डिले हो जाता है, फाइनेंसेस भी उनके ड्रेन होने लगते हैं एंड बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उनके एक्चुअल डिसीज़ को डायग्नोस करने में ज़्यादा समय बीत जाता है, जिसकी वजह से डेथ रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है ऑलमोस्ट 2 टू 3%। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस टॉपिक पे जाते हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 80% ऑफ द केसेज़ में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन 100% केसेज़ में प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको जॉन्डिस या पीलिया हो रहा है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है और उसका डायग्नोसिस करने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने की, डॉक्टर की एडवाइस लेने की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी अ टाइम्स ऐसा हो जाता है कि द जॉन्डिस व्हिच इज़ डेवलप्ड इज़ बिकॉज़ ऑफ हेपेटाइटिस ए। 88% ऑफ द टाइम्स हेपेटाइटिस ए इज़ सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़। दो
3 से 6 हफ्ते में ये डिसीज़ अपने आप ही कंप्लीट कवर हो जाती है। सिमिलरली हेपेटाइटिस ई 95% ऑफ द केसेस में हेपेटाइटिस ई इज़ सेल्फ लिमिटिंग। मेनी अ टाइम दिस कैन बी बिकॉज़ ऑफ द ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी जो 85% ऑफ द टाइम खुद रिज़ॉल्व हो जाती है आफ्टर यू स्टॉप द ड्रग्स। देयर आर सम ऑफ द सिंड्रोम्स व्हिच विल गिव यू हाइपरबिलिरुबिnemia फॉर एग्जांपल गिलबर्ट सिंड्रोम है। ये एक बिनाइन डिसीज़ है बट इसके अंदर लाइफ लॉन्ग जॉन्डिस रहता है कुछ लोगों को। हमारा इम्यून सिस्टम वायरसेस को क्लियर करने के लिए सक्षम है। नेचुरल हीलिंग का टाइमलाइन 2 से 8 वीक होता है। बट मेनी टाइम्स क्या हो जाता है जब लोग क्वैक्स के पास चले जाते हैं और उनके ट्रीटमेंट के बाद जब जॉन्डिस नेचुरली कम होता है, उन्हें लगता है कि उस क्वैक के ट्रीटमेंट की वजह से मैं ठीक हो रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको जॉन्डिस है या पीलिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट अप्रोच क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहली बात आप विजिट कीजिए क्वालिफाइड डॉक्टर को। आप नेचुरल केयर के लिए या घरेलू नुस्खे में मत पड़िए। आप अपनी ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, आप अपने जॉन्डिस का लेवल देख लीजिए, लिवर फंक्शन टेस्ट करना ज़रूरी है। उसी के साथ-साथ अगर ज़रूरत पड़े तो वायरल मार्कर्स जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड ई का वायरल मार्कर्स। अगर ज़रूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हर एक जॉन्डिस वाले पेशेंट को करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी पेशेंट को जानते हैं जिसको जॉन्डिस भी है और उसको सीवियर वेट लॉस है, जिसको बिल्कुल खाना नहीं जाना है, तो ये कैंसर का सिम्पटम भी हो सकता है। ऐसे केसेस में हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर जॉन्डिस है, बुखार आ रहा है और सीवियर पेन इन एब्डोमेन है, तो ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, जहाँ पे आपके पित्त की नली के अंदर स्टोन फँसा रह सकता है। उस केस में भी आपको अपने डॉक्टर या सर्जन की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट 30 सेकंड्स में हम देखेंगे कि हम इस जॉन्डिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस एसोसिएटेड वायरस का प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अर्ली लाइफ में हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन जो अभी कंपल्सरी है वो हम लोग कर सकते हैं। ऑलवेज़ रिलाई ऑन क्लीन सोर्सेस ऑफ वाटर या फिर अगर कहीं पे किसी एरिया में वाटर इज़ कंटामिनेटेड यू कैन बॉयल एंड यूज़ द वाटर। आप अपने हैंड हाइजीन को बहुत इंपॉर्टेंस दें। बिफोर मील आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स या फिर आपका वेट ज़्यादा है तो आप एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड हेल्दी डाइट इन योर फूड सो दैट आप मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज में नहीं जाओगे। अवॉइड अननेसेसरी मेडिकेशंस, अवॉइड अननेसेसरीली सप्लीमेंटेशंस व्हिच यू डोंट इवन नीड। तो दोस्तों ये सब कुछ टिप्स है जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो जॉन्डिस को। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे एल्गोरिथम को बूस्ट मिलता है। शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो माइंडलेसली या फिर ब्लाइंड फेथ में किसी भी बाबा के पास जाके, किसी भी क्वैक्स के पास जाके कुछ भी जॉन्डिस का ट्रीटमेंट लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि बेयर वाइटल्स में मेरा और यही प्रयत्न रहता है कि साइंस बैक्ड फैक्ट्स के साथ मैं आपका हेल्थ अवेयरनेस करूँ। रिमेंबर आपकी हेल्थ आपकी ज़िम्मेदारी है। क्वैक से बचिए, साइंस पर भरोसा कीजिए और अर्ली डिटेक्शन से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। थैंक यू सो मच।